हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा था। आज अपना एक छोटा सा एक्ट बच गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये देखते हैं। उसके बाद अपने मेन टॉपिक पाएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस एक्ट का पहला पॉइंट था कि एंडेड ऑफ द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे इंडिया में इस एक्ट के बाद ब्रिटिश रूल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था और 15 अगस्त 1947 के दिन अपना देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद इसका पॉइंट था कि इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी काहे के लिए, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। उसके बाद इस एक्ट का पॉइंट था कि जो एंड ब्रिटिश पैरामाउंसी। अब जो ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या होती है, ये एक प्रोटेक्शन दी जाती थी ब्रिटिश द्वारा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, ताकि उन पे कोई अटैक ना कर सके। इसलिए इस एक्ट के बाद ये एंड कर दी गई थी और इनको बोला गया था या तुम इंडिया में मर्ज हो जाओ या पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो। और इस एक्ट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था उसको भी अबोलिश कर दिया गया। अब अपन देखते हैं अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले डिमांड देखते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की डिमांड कब कब हुई। तो सबसे पहले जो आइडिया था अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो दिया था एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। उसके बाद अपने 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की डिमांड करी थी। उसके बाद जो अपने जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें 1938 में डिक्लेयर कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट इंटरफेयर ऑफ आउटसाइडर बनेगा, मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जो 18 प्लस जो है वो वोट करेंगे, उसके आधार पर अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। मतलब अब इसके बाद अपन देखते हैं इन 1940 अब जब सब बार बार डिमांड कर रहे थे तो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अगस्त ऑफर दिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का को एक्सेप्ट कर लिया। बट ये इंडियंस ने माना नहीं। और उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसको भी गांधी जी ने बोल दिया इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलन बैंक, मतलब ये एक ऐसी बैंक का चेक है जो खुद गिरने वाली है। पर उसके बाद फाइनली 1946 में अपना कैबिनेट मिशन आएगा और उसमें 3 मेंबर रहेंगे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म कर देगा। ठीक। अब अपन देखते हैं अपने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उसमें कितने 389 मेंबर्स थे। ठीक। उसमें से जो 296 थे वो इलेक्टेड थे और 93 जो थे वो नॉमिनेटेड थे। ठीक। तो अपन इसको कह सकते हैं कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्शली नॉमिनेटेड थी और पार्शली इलेक्टेड थी। ठीक। अब इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखते हैं अपन। तो जो 296 जो इलेक्शन थे अपने यहाँ पे जो वोट्स थे उनमें से 208 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले, 73 मुस्लिम लीग को मिले और 15 जो इंडिपेंडेंट थे। ठीक। तो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थे, तो अब आपको लगता है कि मुस्लिम लीग मानेगी, तो मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया। और आपको एक नोट बताता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके ना तो अपने गांधी जी मेंबर थे ना मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया और उसने अपने डिमांड करी काहे की सेपरेट पाकिस्तान की। और 16 अगस्त 1946 को क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, क्योंकि इस दिन उन्हें डायरेक्ट डिमांड करी थी काहे की सेपरेट पाकिस्तान की। ठीक। अब अपन देखते हैं अपनी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहली वर्किंग थी इसकी, इसने एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म की थी कब? 2 सितंबर 1946। और जो अपने एंट्रीम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे
वही अपने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। ठीक, उसके बाद जो अपना इसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो हेड था वो वॉइसरॉय था, क्योंकि वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था उनको उसको जिसको बनाया गया था अपने जेएल नेहरू को, मतलब जवाहरलाल नेहरू को इसका क्या बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट। और इनको एक मिनिस्ट्री भी दी गई थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया था इनको। और जो अपने राजेंद्र प्रसाद थे उनको फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको होम मिनिस्टर बनाया गया था। और जो लियाकत अली खान थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और जो सरदार पटेल थे उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक, अब अपन इसकी देखते हैं पहली मीटिंग कब हुई। पहली मीटिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, क्या टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने 2 दिन के लिए। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस मीटिंग को अटेंड किया था 211 मेंबर्स ने। ठीक, उसके बाद उसी के 2 दिन बाद जस्ट 11 दिसंबर 1946 के दिन दूसरी मीटिंग हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। और कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र बनाया गया बी.एन. राव को। ठीक, उसके ठीक 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 के दिन फिर तीसरी मीटिंग हुई। उसमें अपने जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा और उसको अपन ने बाद में मॉडिफाई करके अपने प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया है। देखो ये लिखा था, देयर ऑब्जेक्टिव वर एडोप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। और इसका मॉडिफाई वर्जन है क्या, प्रियम्बल। ठीक, अब अपन देखते हैं कि चेंज क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिपेंडेंट एक्ट के कारण। तो जो सीट्स थी वो 389 से क्या हो गई, 229 हो गई। क्योंकि अपने जो आधे जो 70 मेंबर्स, मतलब जो इसके बचे हुए जो मेंबर्स थे वो कहाँ चले गए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने मुस्लिम लीग के साथ चले गए और पाकिस्तान में चले गए। ठीक, अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अब क्या थी, फुली सोवरेन बॉडी थी। तो अब जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 2 टास्क थे। क्या क्या थे, एक तो अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और इसको हेड कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा था मतलब उसको गवर्नमेंट चलाना, और इसके हेड थे अपने जीवी मावलंकर। ठीक, अब अपन अगला देखते हैं। अपन ने ये देख लिया, चेयरमैन उसके 2 थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवी मावलंकर। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए थे और ये ऑर्डिनेंस लॉ के लिए थे। ठीक, और इसके अब और कुछ काम, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थे। इसने अपनी कॉमनवेल्थ में अपनी इंडिया की मेंबरशिप को रेक्टिफाई किया था, कब, मई 1949 में। एंड इसने एडॉप्ट किया था अपना फ्लैग को 22 जुलाई 1947। और इसने अपने नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया था, कब, 24 जनवरी 1950। ठीक, और अपने इट इज़ इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 को। पहला अपना प्रेसिडेंट बनाया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब अपन देखते हैं कि अपने इसको कितने दिन लगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज और 11 सेशन में ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हो गया था। पर ये फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। अब ये 26 जनवरी 1950 में क्यों आया, क्योंकि अपना एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जब है ना 26 जनवरी 1930 को अपन ने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था, इसलिए। और अपना पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 और 1952 में। ठीक, अब अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अपनी जो पहली कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी और स्टेट कमेटी, इन तीनों के हेड थे अपने जवाहरलाल नेहरू।
ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट कमेटी थी वो थी अपनी एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक, इन दिनों इसके हेड थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। इसके हेड भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अपने फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। अब देखते हैं अपन जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी और अपनी स्टीयरिंग कमेटी थी, इन दोनों के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो अपनी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्ट कमेटी। इसके हेड कौन थे? अपने BR अम्बेडकर। अब ड्राफ्ट कमेटी का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। ये कब सेटअप की गई थी? 29 अगस्त 1947। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद करेंगे अपन? तुम्हें पता हो तो 29 अगस्त के दिन एक अच्छे प्लेयर का बर्थडे आता है, किसका? मेजर ध्यानचंद का। तो इसको याद रखना है अपन को। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसके कितने 7 मेंबर्स थे इस कमेटी के। कौन कौन? BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और अपने KM मुंशी। उसके बाद मोहम्मद शहदुल्ला। उसके बाद माधव राव। अब जो ये माधव राव थे ये इनने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू इलनेस और इनको रिप्लेस किया था BL मित्तल ने। उसके बाद अपने 7 थे T कृष्णमाचारी। ये भी इनको भी रिप्लेस किया था अपने DP खेतान ने, क्योंकि ये इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अपना अब अगला टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।